Assalamu alaikum students. I hope you all must be fine, and today I would like to inform you about the another interesting topic, which is Kingdom Monera or Kingdom Prokaryote from biology session. अब देखें, ये जो चैप्टर है हमारे पास किंगडम मोनेरा का, इसमें हम प्रिमिटिव लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं। प्रिमिटिव लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करने का मतलब ये है कि हमें जो है ये जो वर्ड है प्रिमिटिव, हमें इससे पहचानना चाहिए कि ये बेसिकली है क्या। देखें, प्रिमिटिव का मतलब होता है पहले के लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोलॉजी में इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं कि हमारे पास दो तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक होते हैं यूनिसेलुलर और दूसरे होते हैं मल्टी सेलुलर। अब देखें, ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर बेसिकली है क्या। यूनिसेलुलर की अगर मैं थोड़ी सी आपको एग्जांपल्स दूं तो देखें, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, इस तरह के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हम अपनी नॉर्मल आई से नहीं देख सकते, ये हमारे पास कहलाते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनते हैं। यूनिसेलुलर वाले जो होते हैं वो एक सेल से मिलकर बनते हैं, और मल्टी सेलुलर वाले एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हैं, वो मल्टी सेलुलर कहलाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, रेंगने वाले, चलने वाले, उड़ने वाले एल्व्स हैं। मतलब कोई से भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हों, वो सारे के सारे मल्टी सेलुलर कहलाते हैं। अब देखें, किंगडम प्रोकैरियोटी में प्रोकैरियोट्स यानी कि प्रिमिटिव लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि पहले के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, पहले आते हैं हमारे पास यूनिसेलुलर और बाद में आते हैं हमारे पास मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब जो यूनिसेलुलर हैं, इनके बारे में बेसिकली हमें पढ़ना होता है प्रोकैरियोटी में। और इस चैप्टर में आपके पास बैक्टीरिया से रिलेटेड डिटेल दी हुई है जो आपने समझनी है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्या होता है, बैक्टीरिया का फंक्शन क्या है। हमारे पास फ़ायदेमंद भी कुछ बैक्टीरिया होते हैं, यूज़फुल जिसे हम कहते हैं, कुछ नुकसानदेह बैक्टीरिया होते हैं जो डिसीजेस, बीमारियां फैलाते हैं, हार्मफुल बैक्टीरियाज कहलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर का हिस्सा है कि आपने इस चैप्टर को समझना किस तरीके से, पढ़ना किस तरीके से, वो क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के सबसे पहले वाले टॉपिक से, विच इज स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। अब अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया की बात करूं तो देखें, बैक्टीरिया जो है हमारे पास, ये माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यानी कि हमें अपनी नॉर्मल आई से नहीं दिख पाते, इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। अब बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्या होता है कि जब हम इसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें इसमें से दिख रही होती हैं, जिसकी वजह से हम पहचान सकते हैं कि ये फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट होती हैं। या इंडस्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रियल साइट जो होती है, वहाँ पर बैक्टीरिया का बहुत यूज़ होता है।
जो डेयरी फार्म वाले हैं वहाँ पर बैक्टीरिया का बहुत यूज़ होता है। तो ये माइक्रोबायोलॉजी जो है बेसिकली ये बहुत ह्यूज ब्रांच है बायोलॉजी की, और इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है हमारे पास। देखें, जो एक नॉर्मल बैक्टीरिया होता है उसकी बॉडी में न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म वगैरह होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि फ़र्ज़ करें ये आपके पास बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया से रिलेटेड जो इसकी जो वॉल है, इससे रिलेटेड कुछ हमारे पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो इससे जुड़ी हुई होती हैं। ये हमारे पास प्लस कहलाती हैं, और सिंगली हम इसे पिलाए पड़ते हैं। अगर बहुत सारी हैं तो फिर हम इसे प्लस कहेंगे। और एक और सी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन आउटग्रोइंग इसमें होती है, जिसे हम फ्लैजिला कहते हैं। प्लस और फ्लैजिला ये दोनों बैक्टीरिया की मूवमेंट में हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। अब देखें, बैक्टीरिया हर जगह पर होता है, पानी में भी, हवा में भी, ज़मीन पर भी, हर जगह पर। तो उसे मूव होने के लिए कुछ पार्ट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि हम इंसानों की अगर मैं बात करूं तो हमें पाँव चाहिए होते हैं मूव होने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो फ्लैजिला और प्लाई हैं ये बैक्टीरियल मूवमेंट में हेल्प करती हैं। इसके साथ साथ बाउंड्री जो है ये सेल वॉल कहलाती है, बैक्टीरियल सेल वॉल। ये बैक्टीरिया को शेप देने में हेल्प करती है और प्रोटेक्शन कवरिंग होती है किसी भी बैक्टीरिया की। इसी के साथ साथ एक और मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो बहुत, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ी थी ना सेल वाले चैप्टर में, इसी तरीके से बैक्टीरिया में भी सेल वॉल के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसका काम भी प्रोटेक्शन का होता है, और जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अंदर बाहर आ जा रहे होते हैं उसकी ट्रांसपोर्टेशन का भी काम सेल सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है। अच्छा, इसे हम सेल मेम्ब्रेन नहीं कहेंगे क्योंकि हम सेल की बात नहीं कर रहे, हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर की। तो इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लेते हैं। अगर सेल मेम्ब्रेन कहेंगे तो फिर हमें कंप्लीट कहना पड़ेगा बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन। तो ये बात भी ज़रा आप अपने कॉन्सेप्ट के लिए बिठा लें अपने माइंड में। अच्छा, फिर इसकी बॉडी की बात करें अंदर, तो कुछ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम राइबोसोम्स कहते हैं।
राइबोसोम्स क्या होते हैं? ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। बैक्टीरिया का जो प्रोटीन होता है जिससे बैक्टीरिया बनता है, वो प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के साथ साथ यहाँ पर कुछ न्यूक्लियोइड्स भी होते हैं। जैसे कि सेल में न्यूक्लियस मौजूद होता है जो सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा होता है, इसी तरीके से बैक्टीरियल सेल में न्यूक्लियोइड्स मौजूद होते हैं जो बैक्टीरियल सेल की या बैक्टीरिया की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर प्लाज्मिड एक चीज मौजूद होती है जो बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा डीएनए पार्ट होता है या जेनेटिक पार्ट होता है जो बैक्टीरिया में अपना भी मौजूद होता है। जैसे कि एक तो डीएनए हमें यहाँ से मिल जाता है न्यूक्लियस वगैरह से, और इसका एक अपना डीएनए भी होता है जो प्लाज्मिड कहलाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट होता है, एक्स्ट्रा जेनेटिकल पार्ट हम इसे कह सकते हैं, जो बैक्टीरिया के लिए डीएनए का काम करता है। वो हमारे पास प्लाज्मिड कहलाता है। फिर इसी के साथ साथ कुछ क्रिस्टल्स मौजूद होते हैं बैक्टीरिया में, नॉन लिविंग, जिनका बैक्टीरिया की एक्टिविटी में कोई मेटाबॉलिज्म में कोई काम नहीं होता, बट वो बैक्टीरिया में मौजूद रहते हैं। तो इस तरह के जो ऑर्गेनीज हैं, छोटे छोटे से नॉन लिविंग ऑर्गेनीज, ये मीजोसोम्स हमारे पास कहलाते हैं। और सॉरी, मीजोसोम्स नहीं कहलाते, ये हमारे पास इंक्लूजन्स कहलाते हैं, छोटे छोटे से इंक्लूजन्स। मीजोसोम्स का काम क्या होता है? मीजोसोम्स डीएनए की रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, डीएनए बनाने में हेल्प करते हैं, मीजोसोम्स का ये काम होता है। और जो यहाँ पे नॉन लिविंग पार्ट होता है वो इंगल्जन्स कहलाते हैं। तो ये हमारे पास कुछ बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर मौजूद होता है जो किसी भी नॉर्मल बैक्टीरिया में बेसिक पढ़ते वक्त हमें पढ़ाया जाता है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। फिर इसके बाद हमारे पास बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन आती है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला, कि बैक्टीरिया में कितने फ्लैजिला होंगे, किस तरीके से होंगे और कहाँ कहाँ पर होंगे। तो उस बेस पर बैक्टीरिया का नाम रखा जाता है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ वो डिस्कस करता हूँ। यहाँ पर कर देता हूँ बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन, बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। तो ये हमारे पास 5 तरह की टाइप्स आती हैं। नंबर 1 है ए ट्राइकस। ये ऐसी टाइप होती है बैक्टीरिया की जिसमें कोई भी फ्लैजिला नहीं होता। तो ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं नो फ्लैजिला। फिर आती है हमारे पास मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस ये ऐसी टाइप होती है किसी भी बैक्टीरिया की जहाँ पर एक एंड पर एक फ्लैजिला, सिंगल फ्लैजिलम पाया जाएगा। अच्छा, फ्लैजिला
बहुत सारे होंगे तो फ्लैजिला कहेंगे, और एक की बात की जा रही होगी तो फ्लैजिला नहीं कहलाएगा बल्कि फ्लैजिलम कहलाएगा। तो यहां हम लिख लेते हैं सिंगल फ्लैजिलम एट वन पोल या एट वन एंड, वन एंड। जैसे कि ये बैक्टीरिया है हमारे पास, एक जगह पर ये एक फ्लैजिला है, तो ये हमारे पास मोनोट्राइकस कहलाएगा। फिर आ जाता है हमारे पास लोफोट्राइकस। ये बैक्टीरिया की ऐसी टाइप होती है जिसमें एक साइट पर बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला होता है उसका ग्रुप मौजूद होता है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं टफ्ट ऑफ फ्लैजिला, यानी कि ग्रुप ऑफ फ्लैजिला एट वन पोल। जैसे कि ये हमारे पास बैक्टीरिया है और यहाँ पर बहुत सारे फ्लैजिला मौजूद हैं, तो ये हमारे पास कहलाता है लोफोट्राइकस। फिर आ जाता है हमारे पास एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस ये बैक्टीरिया की ऐसी टाइप होती है जहां पर जैसे कि ये बैक्टीरिया है और फ्लैजिला जो हैं वो दोनों एंड्स पर उनका ग्रुप मौजूद है, तो ये कहलाते हैं हमारे पास एम्फीट्राइकस। तो इसमें हम लिख लेते हैं कि टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट बोथ पोल्स। फिर हमारे पास एक टाइप आती है पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस क्या है? जिसमें पूरी बॉडी पर, बैक्टीरिया की पूरी बॉडी पर फ्लैजिला मौजूद हो, यानी कि चारों तरफ हो, जिसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बैक्टीरियम इक्वली सराउंडेड बाय फ्लैजिला, कि जो हमारे पास बैक्टीरिया है वो चारों तरफ से फ्लैजिला से घिरा हुआ है। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन कहलाती है, बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। फिर इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरियम। अच्छा देखें, इसमें रिप्रोडक्शन दो तरह की होती है, एक होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।